हम उत्तर प्रदेश 2047 कैसे डेवलप करें उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। माननीय सदस्य प्लीज एक मिनट बैठ जाइए, प्लीज एक मिनट, मेरी भी बात सुन लीजिए। सभी से मेरा निवेदन है कि हम उत्तर प्रदेश 2047 में कैसा होगा उस पर चर्चा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जैसे एक स्पीकर की बात सुनी जाती है तो हमें भी सबकी बात सुननी चाहिए। जो माननीय माता प्रसाद जी ने कहा वो निश्चित ही दिखवा लिया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी वरिष्ठ हैं, पूरी स्पीकर टीम ने जैसे निर्णय लिया जाएगा आपको अवगत करा देंगे। 15 मिनट में आ ही जाएंगे, वो लिखवा लिया जाएगा, दिखवा लिया जाएगा, जो उचित समझेंगे वो निकाल दिया जाएगा। मेरा सभी से निवेदन है कि हम उत्तर प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाएं उस पर बात कर रहे हैं। और प्लीज सब आप इधर देख लीजिए, पीठ की तरफ सब इधर देखते रहिए। आपस में देखते हैं इशारेबाजी हो जाती है और फिर शब्दों का आदान प्रदान हो जाता है, सदन की गरिमा बिगड़ती है। तो माननीय मंत्री जी आपका पूरा हो गया, 1 मिनट और। माननीय मंत्री जी मेरा निवेदन है 1 मिनट में और आप खत्म कर लीजिए। अधिष्ठाता महोदय जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जब मंत्री जी बोल रहे थे तो विपक्ष की तरफ से टोका टाकी हो रही थी। हम 47 के विजन पे बात कर रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी का पूरा भाषण उठा के देख लीजिए। लगातार विपक्ष के ऊपर वो हमले कर रहे हैं, लगातार विपक्ष के लिए आप इशारा कर रहे हैं, बोले ये फूलन देवी के हथियारे बैठे हैं। कोई बात नहीं, वो चीज दिखवा ली जाएगी। नहीं, हाँ। मेरी बात नहीं, मंत्री जी बहुत सीनियर नेता है, सीनियर आदमी है। नहीं, मंत्री जी के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। मंत्री जी गांव में घुसने नहीं देंगे, निषाद ऐसा कर देंगे, तो ये विजन वाली बात नहीं है। मंत्री जी अपने मंत्रालय का विजन करें। अब मंत्री जी कह रहे हैं कि आरक्षण दिल्ली में भी सरकार है, यहाँ पे भी आरक्षण ले लो, हम कौन सा मना कर रहे हैं, हम तो समर्थन करेंगे। आप करो प्रस्ताव। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 17 जातियों का प्रस्ताव किया था। एक मिनट बस, माननीय सदस्य सर हम साथ हैं। माननीय सदस्य यहाँ अभी फिलहाल हम यूपी 2047 पे बात कर लें। सर आप 1 मिनट में यूपी 2047 पे बात करके खत्म कर दीजिए, 1 मिनट में। सर मैं उसी में प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है। अधिष्ठाता महोदय वही आ रहा जी सर। फूलन देवी का नहीं, माननीय सदस्य ये कर लीजिए, सलाह देना होगा दे दीजिएगा। लेकिन मैं तो अपने वंश पर 1 दर्जन निषादों की हत्या हुई है, कोई नेता बाकी नहीं हमें छोड़कर। कौन आएगा समाज का नेतृत्व करने? कोई सिंगल नेता देश में बचाओ, बता दीजिए। बचा है माननीय सदस्य फूलन देवी बहन, माननीय सदस्य इस बहन फूलन देवी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, पार्टी कहलाए। ठीक है, वो बात सुन ली गई, जो उन्होंने कहा वो भी उनसे निकलवा दी जाएगी या देख लिया जाएगा। आपसे मेरा निवेदन है कि बस 1 मिनट में सुनने देंगे ना, सीबीआई जांच कराना। मैं कह रहा हूँ माननीय मंत्री जी प्लीज, फूलन देवी का आप से मोह भंग हो गया। उत्तर प्रदेश कैसे विकसित बने बना लिया 27 दिन बाद, जब उन्होंने क्लब पार्टी बना लिया और अलग से पार्टी बना लिया, तो जब अलग से पार्टी बना लिया 27 दिन बाद हत्या हो गई। माननीय वाचस्पति जी होनी चाहिए ना, माननीय वाचस्पति जी, सीबीआई जांच हो, पता हो जाएगा। अगर आप नहीं, माननीय मंत्री जी प्लीज टेक योर सीट। माननीय मंत्री जी, माननीय वाचस्पति जी, माननीय शाहिद मंजूर जी, माननीय शाहिद मंजूर जी आपका नंबर आ गया है। उधर माननीय मंत्री जी अपनी बातों को कहने के बजाय इस विषय वस्तु को आगे बढ़ाकर संघर्ष के तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। अब माननीय शाहिद मंजूर जी आप बोलिएगा। आप जानते हैं, आप जब से खड़े हुए मैं आपको बहुत दिन से जानता हूं और जानते हैं मैं आपके लिए कितना मेहनत किया था। जब आप बन गए तो भाग गए, तो हम ही को गाली दे रहे हो, माननीय मंत्री जी गाली दे रहे हो, ये अच्छा है? अरे किसी की आप आलोचना करो, हम उसके बाद जब आप बोलते हैं तो निषाद घर में नहीं घुसने देगा, गांव में नहीं जाने देगा। और अगर निषाद इतना ताकतवर होता तो बहुत कुछ प्राप्त कर लिया होता। आप कब से लड़ रहे हैं? कब से रेल पर धरना दिए? कब से लड़ाई लड़े? हमारे यहाँ आए, हम लोगों ने आपको मदद की, भाग के गए थे कि वहाँ आरक्षण
आपके पार्टी के लोग माननीय मंत्री जी, आप स्थान ग्रहण कर लीजिए प्लीज। तो आप वहाँ माननीय माता प्रसाद जी, बात ना करो। माननीय माता प्रसाद जी, व्यक्ति हो, कायदे से बात करो। माननीय मंत्री जी स्थान ग्रहण कर लीजिए। माननीय शाहिद मंजूर जी, माननीय प्रतिपक्ष का माननीय शाहिद मंजूर जी 5 मिनट में आप कर लीजिएगा प्लीज। 47 के विजन पर बोलने का मौका दिया, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मंत्री जी, मुकदमा लिखाई सबके टेबल सामने कागज छीन के मैं लिखवाऊंगा मुकदमा। मेरा कागज को छंसा हाथ से छुड़वा एक मुंडा ही है। भाई कागज वागज नहीं छीनिए कोई भी हाथ से, कैमरा में कागज ना छीने कोई भी, बोलिए। कागज ना छीने, ये गलत बात है। आवाज नहीं रोक पाएंगे। मैं बोलूंगा अधिष्ठाता महोदय, मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा तब नहीं तो माननीय मंत्री जी, पूरी हो जानी 10 से 12 मिनट आपको बोलना था, वो आपका समय। माननीय मंत्री जी, विद ग्रेट रिस्पेक्ट माननीय मंत्री जी, आपका हम पूरी बात बोलेंगे अपनी। मैं अपने समाज की आवाज हूँ, प्रदेश की आवाज हूँ। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपका समय पूरा हो। मंत्री जी का माइक बंद कर दीजिए। शाहिद मंजूर बैठे प्लीज, प्लीज बैठे। नहीं विषय आपको बहुत, आपने बोलिए आपका समय समाप्त। नहीं आप बैठिए प्लीज, आप बैठिए। अच्छा नहीं लगता मैं एक मिनिस्टर को बार बार कहूँ, यह शोभा नहीं देता कि मैं आप जैसे नेता को बार बार कहूँ। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप बैठ, आप अपना लिखित वक्तव्य दे दीजिए, आ जाएगा। नहीं हो गया, आप बैठिए प्लीज। शाहिद मंजूर, आप अच्छा नहीं लगता मैं आपको कहूँ बात, मैं आपसे निवेदन है प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। मैं चाहता हूँ कि ये चर्चा 24 घंटे चले, मेरा मन है कि ये 24 घंटे चले। प्लीज बैठिए। आप फिर देखिए, फिर आप किसी मंत्री के लिए मुझे सख्ती से बोलना पड़े, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज बैठिए, प्लीज, मेरा विनम्र निवेदन है। बैठिए, चलिए शाहिद भाई आप रुकिए, अभी जब आप नहीं बैठिए प्लीज। माननीय अधिष्ठाता जो बुला लिया उसके बाद महोदय, गाड़ी ठीक करा दो पहले। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बेहद शुक्रगुजार हूं। चले सब लोग चर्चा करें। हम लोग इस विशेष सत्र में जो विजन 2047 से संबंधित है उस पर हम यहाँ पर चर्चा करें। तो देखिए जबरदस्त हंगामा यहाँ पर चल रहा है विधानसभा के भीतर। अब फिलहाल चर्चा की शुरुआत हुई, लेकिन इससे पहले जबरदस्त हंगामा हो रहा था, और हंगामा हो रहा था संजय निषाद के बयान पर। ऐसा क्या कहा था संजय निषाद ने, आपको सुनवाते हैं। ऐसी जातियों को पिछड़ी में डाल दिया, अभी डाल दिया केवट मल्ला बिन कश्यप पिछड़ी, अभी खाएंगे खिचड़ी। इनके बच्चों से कुछ ना उखड़ी कि इनका तो एक आरामात है। और दिल्ली में लिखा राष्ट्रपति ने, अरे संवैधानिक मंच है, अरे बोलने दो गांव में घुसने नहीं देंगे निषाद, डंडा लेके खड़ा रहेंगे, डंडा लेके वो नाम नहीं चलाते, चुनाव लड़ते हैं। बस चुप रहो, बोलने दीजिए, बोलने दो भैया, बोलने दो। मैं कह रहा हूँ ये लोग दोषी हैं। जब भारत के संविधान में राष्ट्रपति ने जिन जातियों को नोटिफिकेशन कर दिया, तुरैहा अनुसूचित में है, तुरैहा इनके लिए खटक रहा है कि झुआ वोट पौआ पी के वोट देता है, ये झुआ वोट राजनीति में आ गए। एक बार शांत रहिए। फूलन देवी के हत्यारे आप लोग हैं, जमुना निषाद दर्जन भर निषाद नेताओं के हत्यारे। तो सुना आपने मंत्री संजय निषाद का ये बयान, जहां पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी है फूलन देवी की हत्यारी, और फूलन देवी के हत्यारा को समाजवादी पार्टी को बताया संजय निषाद ने, जिस पर जबरदस्त हंगामा हो गया विधानसभा के भीतर।